अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको हुर्मत के महीने और इनके खसूसियात के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल दीन दुनिया रहबर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हुर्मत वाले महीनों से मुराद हराम महीने यानी इन महीनों में जंगो जदाल मना है, हराम है। अशहर हरम जिन्हें तमाम इस्लामी महीनों में सबसे अफजल करार दिया गया है, ये 4 महीने हैं: ज़िक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। अल्लाह ताला ने इब्तिदाई अफ़रीनिश से 4 महीनों को हुर्मत वाला करार दिया है, वो है ज़िक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। अल्लाह ताला का फरमान है, महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक किताब अल्लाह में 12 की है, इसी दिन से जब से आसमान और ज़मीन को इसने पैदा किया है। इनमें से 4 हुर्मत व अदब के हैं, यही दुरुस्त दीन है। तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो और तुम तमाम मुशरिकों से जहाद करो जैसे कि वो तुम सब से लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। नेकियों के अजर और गुनाह की सज़ा में इजाफ़ा। मुहक्किकीन के मुताबिक इन महीनों में गुनाहों से बतौर ख़ास बचना और तर्क मासी का एहतमाम करना है। अल्लाह ताला ज़मीन व आसमान के मालिक हैं और औक़ात व आयाम भी इन्हीं के मलकियत है। उन्होंने जिस तरह बाज़ आयाम को ये ख़ासियत बख्शी है कि इनमें नेकी का अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है, जैसे अशरा ज़िलहज, रमज़ानुल मुबारक, यौम आशूर वग़ैरह। इसी तरह इनका फ़ैसला है कि बाज़ आयाम में गुनाहों के वबाल और शनात को भी बढ़ा दिया है। जिस तरह बंदे फ़जीलत वाले आयाम में नेकियों पर कमर बस्ता होते हैं और खूब मेहनत, रग़बत और तनदेही के साथ इन्हें कमाने की फ़िक्र करते हैं, इसी तरह इन्हें ताकीद की गई कि ये 4 महीने हैं अल्लाह ताला के यहाँ ख़ास इज़्ज़त हुर्मत वाले हैं। ये 4 महीने अल्लाह ताला के यहाँ ख़ास इज़्ज़त व हुर्मत वाले हैं। इनमें अगर कोई गुनाह किया जाए तो वो साल के दीगर आयाम की निस्बत अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा बुरा शुमार किया जाता है और इस पर ज़्यादा नाराज़गी का ख़तरा है। लिहाजा इनमें ख़ास मेहनत के साथ गुनाहों से बचा जाए। लेकिन जब पहले अर्ज़ किया कि इस ख़ास हुक्म पर अमल मौक़ूफ़ है इस बात पर कि इन महीनों का इल्म तो हो। अल्लामा क़र्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफ़सीरुल जामिउल अहकामुल कुरान में इस बात को वज़ाहत और मिसाल के साथ तहरीर फरमाया है, तुम इन महीनों में गुनाहों का इर्तिकाब करके अपने आप पर जुल्म ना करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला जब एक जुहद से किसी शय को अजीम बना देता है तो इसके लिए एक हुर्मत हो जाती है, और जब वो इसे 2 जिहतों से या कई जिहतों से अजीम बना दे तो फिर इसकी हुर्मत भी मुतअद्दिद होती है। बस इसमें बुरे अमल के सबब सज़ा 2 गुना कर दी जाती है और इसी तरह अमल साले के सबब सवाब भी दुगना कर दिया जाता है, क्योंकि जिसने हुर्मत वाले महीने में बल्द हराम में अल्लाह ताला की अताअत की तो इसका सवाब इस आदमी के सवाब के मिसल नहीं होगा जिसने हलाल महीने में बल्द हलाल में इसकी अताअत की। हुर्मत व अज़मत वाले इन 4 मुक़द्दस महीनों में हमें नफली नमाज और रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो ज़िक्र, इस्तिग़फ़ार, तौबा और सदका कर सकते हैं, जो बिल्कुल खामोशी से हो सकती है, लेकिन इंसान की रूहानी सेहत पर बहुत खुशगवार असर डालती है। सुबह शाम के फ़र्ज़ अस्कार में फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद चुपके से इस्तिग़फ़ार बढ़ा दें। इसके लिए मुसल्ले पर बैठे रहना ज़रूरी नहीं, चलते फिरते हो सकती है। इसी तरह ज़िक्र अल्लाह की इबादत आम कामों के दौरान भी हो सकती है। नई दुआएं याद कर लें, नई सूरतें हिफ्ज़ कर लें, इससे नमाज में ताज़ा लुत्फ़ आएगा। सदक़े के लिए बहुत से पैसे नहीं चाहिए, ना ही गरीबों को ढूंढने जाना है। सदका अपनों पर सबसे पहले होता है। वो लुक़मा जो आदमी अपने घर वालों को खिलाता है वो भी सदका है। लोगों से मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। अपने भाई की ज़रूरत पूरी करके इसको खुश कर देना भी सदका है। रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटाना भी सदका है। लोगों को नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना भी सदका है।
اپنے بچوں اور گھر والوں کو برائی سے روکنا آپ پر فرض ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بڑے افریت بن کر گھروں کو سکون نگل جاتی ہیں۔ گھر میں حلال تفریح کو رواج دیں، ناچ گانے کی حرام تفریح کو نکال دیں۔ لوگوں کے حقوق آپ کے ذمے ہیں تو جلد دے دیں، اس سے پہلے کہ موت ہم سے وہ اختیارات ہی چھین لے۔ ان مہینوں میں گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے، تو ہم ان گناہوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں جن میں ہم برسوں سے پڑے ہیں، وہ ہماری عادت بن چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہماری آخرت خراب کر دیں، ہمیں ان سے جان چھڑانی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ توبہ ہے۔ اس بابرکت وقت میں ہم سب کو توبہ کر کے اللہ سے دین پر ثابت قدمی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بابرکت مہینوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری چھوٹی بڑی تمام عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔